तो ये हमारे पास है जी 7.4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट लिखा है मैंने। यहाँ पे निकालना है हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकलता है, ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू उस पॉइंट में हमारे पास क्या होंगी। तो एक्स और वाई इक्वेशंस में आपको पता है ये सिमल्टेनियस इक्वेशन है। अब उनको सॉल्व कैसे किया जाता है सिमल्टेनियस इक्वेशन को, कि उसमें किसी एक वेरिएबल को हमें सेम बनाना होता है, या एक्स की वैल्यू को दोनों साइड्स पे सेम बनाना होता है या वाई की वैल्यूज़ को सेम बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे देखिए मैं अगर एक्स की वैल्यू को सेम बनाऊंगी तो फर्स्ट इक्वेशन ये इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इधर 5 है, तो दोनों का सेम होना चाहिए। तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसके साथ अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ार 10 और इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ार 10। तो इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करके सेम बनाना होगा। ऐसे ही जब यहाँ पे है कि y के साथ 4 है और इधर y के साथ 3 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होगा वो कटेंगे नहीं। तो सेम बनाने के लिए इधर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं तो यहाँ पे करूँगी जी x की वैल्यूज़ को मैं सेम बना रही हूँ, ठीक है। ये मर्ज़ी होती है आपकी, आपने जिसको सेम बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे, इधर 2 है कोफिशिएंट तो इधर 5 था, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट को भी। सो 5 2 ज़ार 10x, 5 4 ज़ार 20y, 5 10 ज़ार 50 इज इक्वल्स टू 0। सही है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद ये जो सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, अब देखिए इधर x5 है और इधर x2 था, तो इस 2 को इस 5 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप करें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के साथ। 5 2 ज़ार 10x, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो 3 और 4 हमारे पास आ गई है, यहाँ पे देखिए इधर भी 10x आ गया, इधर भी 10x, वेरिएबल सेम हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। अब ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इधर भी x के साथ प्लस है, इधर भी प्लस है। कैंसिल इस कंडीशन में होगा जब इधर माइनस आएगा। तो माइनस किस वक्त होते हैं, जब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब इधर साइन डिफरेंट आ जाएंगे तो ऑलरेडी वो साइन डिफरेंट है तो उस वक्त इक्वेशंस ऐड होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। सो इक्वेशन 3 आपके पास 10x 20y माइनस 50 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट है 10x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट में पता है ना साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये कैंसिल, प्लस 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 20 में 6 ऐड किया तो 26y हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 50 में 2 ऐड किया तो माइनस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू आएगी 26y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 52, ठीक। 26 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, साइड पे कैंसिल करेंगे, 26 2 ज़ार 52। सो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब ये जो y का आंसर आया है, इसको मर्जी है, हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस है 1 2 3 4। अब आपको मर्जी है जिस इक्वेशन में आप पुट करेंगे आपको आंसर दे देगा वो x का। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में ये हमारे पास पुट हो जाएगी y की वैल्यू 2 इंटू एक्स, ऐसी 4 इंटू वाई की जगह पे 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर 1। और लास्ट में हम लिख लेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p of xy is equals to
1 and 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट सेम अब आपने ऐसे ही करना है। तो ये हमारा आंसर हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं, देन शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट। If the lines are congruent, then find out the point at which the given lines can make congruency। अगर कहते हैं, सबसे पहले तो आप हमें बताएं लाइन्स congruent है या नहीं है। congruent की कंडीशन क्या है कि जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे फुल सेट का तो वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर वो इक्वल्स टू 0 होता है वो congruent होंगे, अगर नहीं होता है तो वो नहीं होंगे। और अब आगे कह रहे हैं इफ़ लाइन्स आर कॉन्करेंट, अगर वो 0 आ जाता है आंसर, अगर वो कॉन्करेंट है, देन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हमने फाइंड आउट करना है वहाँ पे। तो मैं बी पार्ट को कहती हूँ। क्वेश्चन है ये यहाँ पे जी, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस नहीं माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये 3 आपके पास लाइन है। as we know that determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 is equals to 0, then ये हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है वैल्यूज। Points are congruent if this condition जब आ जाएगी। ठीक है, तो a1 b1 क्या होंगे, फर्स्ट इक्वेशन के a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a1 है 1, b1 है 2, c1 है -3, और फिर नेक्स्ट है a2 2, b2 -1, c2 4, a3 1, b3 4, c3 -7 इज इक्वल टू 0 जाने चाहिए। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट तो वैसे ही हमने सिंपली जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 4 4 -7 -2 2 4 1 -7 -3 2 -1 1 and 4। सो ये आ जाएगा आपके पास -1 into -7 -4 into 4 1 into -1। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। सॉल्व करते जाते हैं। अब ये +7 -16 -14 -4 8 + 1, तो 16 में से 7 को माइनस करें, -9 आ जाएंगे, 14 और 4 18 and 9 -9 प्लस 36 -27 और 9 को ऐड करें तो ये होता है -36। सो -36 + 36 is equal to 0। 9s are congruent। And then we find point of congruency। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इन इक्वेशन से सारी फाइंड आउट कर होगी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपकी सेम अब ऐसे फाइंड आउट होगी जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 को किया।
तो सेम ऐसे ही 2 पॉइंट्स को लेंगे, उनको सेम बनाएंगे, आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर सिंपल यहाँ पे हम देखें तो इक्वेशन 1 और 2 में सेम तो कोई नहीं है इन दोनों में, मतलब यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, इधर हमें बनाना पड़ेगा इक्वल, इधर y2 है, इधर y1 है, इसको भी इक्वल बनाना पड़ेगा। फिर फर्स्ट और थर्ड को देख लेते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है और साइन प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, सो x कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। सो इक्वेशन 1 तो है जी हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होंगे, कैंसिल, 4 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएंगे 2, 7 में से 3 गए तो 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल होके इधर, सो y इज इक्वल्स टू 2 जार 4, y का आंसर क्या आ गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में हमने पुट करना है तो x का आंसर आ जाएगा पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, क्योंकि 1 अगर 1 और 3 को सॉल्व किया तो 1 भी पुट कर लेते हैं हम, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी -1 and 2। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए।